कि हम सबको एक बेहतर इंसान ही चुनना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर का गार्जियन ही सही नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों की भविष्य सही हो पाएगी। और एक नेता गार्जियन की तरह ही होता है। तो शांत भैया सच में मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उनके पास एक विज़न है, पढ़े लिखे हैं, उनके पास हमारे बिहार के भविष्य के लिए एक मैप है। तो मेरी शुभकामना है उनके साथ। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, भोजपुरी के चर्चित अभिनेता खेसारी लाल यादव ने अब तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बांकीपुर में हो रहे उपचुनाव में खेसारी लाल यादव ने प्रशांत किशोर, जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर को समर्थन कर दिया है और उन्हें जिताने की अपील भी की है। वहीं आपको बता दें, दिलचस्प बात यह है कि बांकीपुर के चुनावी मैदान में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर महागठबंधन समर्थित रेखा गुप्ता भी चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, तेजस्वी यादव की उम्मीदवार है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता को समर्थन करने की जगह पर खेसारी ने प्रशांत किशोर के लिए बड़ी बात कह दी और यहां तक कह दिया कि अगर गार्जियन ही सही नहीं होगा तो फिर बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर हो सकता है। नेता भी एक गार्जियन होता है। बवाल मचाने वाला बयान खेसारी लाल यादव ने दिया है। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबियत बिगड़ने पर भी अपनी बातें रखी है। क्या कुछ कहा है खेसारी लाल ने, आइए सबसे पहले आपको वह पूरा वीडियो दिखाते हैं। व्यक्ति को जबरदस्ती उठा दिया जाता है, उनके विषय को नहीं पता। देखिए, मुझे लगता है कि अरे भाई, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं, बल्कि हर उस गार्जियन की है, जो अपने बच्चों के अंदर एक अपने देश के भविष्य, अपने परिवार के भविष्य और अपने बच्चों के लिए दिनों रात मेहनत करके उनके शिक्षा के लिए या अपने देश को बेहतर बनाने के लिए हर वो माँ बाप हर दिन मेहनत कर रहा है। तो ये लड़ाई सिर्फ बच्चों की ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश के गार्जियन की है। हर उस माँ के या हर उस पिता की, और जो भी देश में रहता है, ये लड़ाई सबकी है और सबको आगे आकर और इस लड़ाई में मुझे लगता है कि साथ देना चाहिए। बांकीपुर से प्रशांत किशोर जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, आप लगातार उनका समर्थन भी करते रहे हैं। क्या इस बार उनको समर्थन करिएगा चुनाव में? देखिए, बात समर्थन की नहीं, एक बेहतर इंसान की है, जिसका एक विजन है, जिसके पास। मुझे प्रशांत भैया हमेशा से पसंद है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और मुझे लगता है कि विधानसभा में एक आदमी ऐसा चाहिए जो बच्चों की लड़ाई लड़े, जो रोजी रोजगार की लड़ाई लड़े। मैं किसी पार्टी का नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि हम सबको एक बेहतर इंसान ही चुनना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर का गार्जियन ही सही नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों की भविष्य सही हो पाएगी। और एक नेता गार्जियन की तरह ही होता है। तो प्रशांत भैया सच में मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उनके पास एक विज़न है, पढ़े लिखे हैं, उनके पास हमारे बिहार के भविष्य के लिए एक मैप है। तो मेरी शुभकामना है उनके साथ। क्योंकि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं बच्चों के भविष्य की, बिहार के भविष्य की बात कर रहे हैं, इसके लिए जाइए। देखिए, मेरे कहने के मतलब मेरे प्रचार में जाने से कोई जीत हार नहीं होता है। मुझे लगता है ना कि यहाँ के लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसी के आने से आप वोट देंगे कि एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नेता चुनना है आपको। और मुझे लगता है कि प्रशांत भैया जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और लोगों को, ऐसे लोगों को मौका भी देना चाहिए। आपने इतने लोगों को मौका दिया है ना, एक बार एक बेहतर इंसान को मौका दे के देखिए, शायद बेहतर ही होगा। आरजेडी के साथ में आरजेडी ने भी कैंडिडेट मेरे उनके उनके साथ भी मेरी शुभकामना है। जीतने के कोई एक ही जीतेगा, बट मुझे लगता है कि एक बेहतर इंसान है प्रशांत भैया, और मैं हमेशा से एक बेहतर इंसान का साथ दिया हूँ। और मेरी शुभकामना उनके साथ भी है कि बिहार की जनता को तय करना है कि वो किसके तरफ जाती है। एक बेहतर मैप जिसके पास है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, उसके तरफ जाती है कि कहीं और जाती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले नेता बदलने से अच्छा है कि हम अपने आप को बदलें। और ये बात 5 साल की नहीं है, ये बात बच्चों की भविष्य की है। तो मुझे लगता है कि बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर विकल्प ढूंढना चाहिए। प्रशांत किशोर यदि सदन पहुंचते हैं तो क्या लगता है कि बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है कि उनके बातों को रखा जाएगा पटल? बिल्कुल, एक मजबूत, देखिए क्या बताएं। देखिए, मैं एज ए आर्टिस्ट नेता बन सकता हूं अपनी पॉपुलैरिटी पे, बट मेरे पास मैप नहीं है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे एक पढ़े लिखे आदमी को रखना पड़ेगा ताकि वो मुझे मैप समझाए कि हाँ ऐसे विकास होगा। लेकिन प्रशांत भैया ऑलरेडी पूरी दुनिया को देख चुके हैं और वो पढ़े लिखे आदमी हैं। तो मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है, बट हम लोग अपने बिहार में पढ़े लिखे लोगों को अगर वोट देंगे, पढ़े लिखे लोगों को अगर सदन पहुंचाएंगे,
तो मुझे लगता है ना कि आपकी आवाज़ बन के वो कहीं न कहीं चाहे वो किसी भी दुनिया में रहें, वो आपकी आवाज़ उठाएँगे और बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर बात करेंगे और जो बात ही नहीं करेगा वो काम क्या करेगा? लालू प्रसाद और निषाद भाटी ने ये भी कहा कि उनके घर के पास बहुत गंदगी है जिस कारण से ये हालात हुए। पूरे पटना के हालात को उन्होंने ये बताया जो कि पटना स्मार्ट सिटी में आता है। देखिए सबसे बड़ी ना कि सबसे पहले हमको जिस दिन स्मार्ट लोगों को चुनना शुरू कर देंगे ना, अपने आप स्मार्ट सिटी बन जाएगी। कहने के लिए तो पूरी दुनिया स्मार्ट ही है। हमको अपने अंदर स्मार्टेड चाहिए कि हम स्मार्ट बने, लेकिन हम स्मार्ट लोग चुनते ही नहीं है। तो और जहाँ तक लालू चाचा की तबीयत की बात है, मेरी हमेशा से शुभकामना रही है। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि हम लोग जब तक जिएँ तब तक ऐसे पिता का आशीर्वाद मिले जिन्होंने एक जनाधार दुनिया को दिया है, जिन्होंने लोगों को बहुत प्यार किया है और पूरी बिहार की जनता उनको प्यार करती है। आप लोग फिर से विवादों में आ गए हैं। अखिलेश कश्यप ने पवन सिंह को फिर से निशाना बनाया और कहा संसदवा एमएलसी जैसे शब्दों का प्रयोग किया, कहा कि इस सब बातों पे बात मैं नहीं करता। तो आपने देखा कि खेसारी लाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि बांकीपुर में हो रहे उपचुनाव में यहाँ की जनता को प्रशांत किशोर जैसे पढ़े लिखे, प्रशांत किशोर जैसे बांकीपुर के विकास का रोड मैप रखने वाले, एक विजन रखने वाले प्रशांत किशोर को जिताने की जरूरत है। देखिए बड़ी बात, तेजस्वी यादव को बड़ा झटका खेसारी लाल यादव ने दिया है। यह बात हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी बांकीपुर में राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार के रूप में रेखा गुप्ता भी चुनाव लड़ रही हैं और खेसारी का यह बयान कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को हैरान करने वाला है। बांकीपुर उपचुनाव में खेसारी ने तेजस्वी का साथ छोड़ दिया है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के एडिटर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।